की जरूरत है कि क्या मजाक समझ लिया आपने कि बिहार में नए महाजन आ गए, पुराने जमींदारी के जमाने की तरह, महाजनी प्रथा की तरह, फिर अब आ गए गाँव में जब बंदी किसी घर में घुस जाओ, रात 12 बजे किसी घर में घुस जाओ, किसी को भी बंद कर दो पैसे के लिए। ये गुंडागर्दी, ये रंगदारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ये चल नहीं सकती बिहार में, और सरकार को लगाम कसना होगा इन कंपनियों के ऊपर। आपको अगर पैसे देना है तो पंचायत में आइए, जो आप सरकारी जगह है वहां पर आइए, दिन में आइए, रात में नहीं, शाम को नहीं आइए, 10 से शाम को 5 बजे के अंदर आइए, जैसे ऑफिस का काम होता है उसी समय आकर के अगर कोई पैसे की बात है तो पैसा मांग सकते हैं, लेकिन घर में आकर के, रात में आकर के, घुस करके ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने तय किया इंडिया गठबंधन की ओर से कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऊपर ये लगाम कसने का काम हम लोग करेंगे। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि 10,000 आपको एक बार मिलेगा, उसके बाद खत्म। जैसे हमने कहा कि 2 लाख मिलना था, 2 लाख नहीं दिया, 2 लाख के एवज में अभी 10,000 चुनाव से, और चुनाव खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। 10,000 के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है कि हमें तो महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का मामला है, स्थायी कमाई कैसे बढ़े, जो 6,000 से नीचे वाले लोग हैं उनकी कमाई कैसे बढ़े। और इसीलिए जो झारखंड में हम लोग कर रहे हैं 2,500 रुपए प्रति माह, वहाँ 19 से लेकर के 50 तक, बिहार में तय हुआ कि 19 से लेकर के 60 साल तक, 19 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के लिए, जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक बार नहीं, प्रति माह 2,500 रुपए आपके खाते में देने की बात है। और इसका मतलब है कि महीने में 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल में कम से कम 1.5 लाख। ये है आंदोलन की ताकत। ये जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन से क्या मिलता है, ये सारा मुद्दा इसलिए बना, आपने आंदोलन किया, आपके ही आंदोलन की देन है कि अभी नीतीश जी को पता है कि बिहार में महिलाएं नाराज है, और अगर कुछ भी नहीं देंगे तो वोट मांगने लायक नहीं रह जाएंगे। आप याद करिए, हम लोग जब हक दो वादा निभाओ आंदोलन कर रहे थे पिछले साल, हर प्रखंड में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, उसमें हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम मांग कर रहे थे उस समय कि बिहार में तो 400 रुपए का पेंशन के नाम पर मजाक आपने कर रखा है, गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए 400 रुपए का पेंशन, ये क्या मजाक है? 2024, 2025 400 रुपए का मतलब रोजाना 10 रुपए का पेंशन देते हैं बिहार में। 3,000 रुपए का पेंशन चाहिए, ये भाजपा पालन है। पूरे बिहार में तमाम प्रखंड में जो आपने प्रदर्शन किया कि 3,000 का पेंशन चाहिए, तब जाकर के देखिए चुनाव में 1,100 रुपए नीतीश जी भी कह रहा है कि हम 1,100 रुपए का पेंशन देंगे। 20 साल तक 400 रुपए दे रहे थे, एक पैसा नहीं बढ़ा 400 रुपए से, 400 से 450 भी नहीं किया, 500 भी नहीं किया, और अब चुनाव से पहले 1,100 रुपए कर रहे हैं। यह आपके आंदोलन की ताकत है। और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले ही 1,500 रुपए देंगे, और उसके बाद हर साल उसमें बढ़ोतरी होगी, और उसको हम ले जाएंगे 2,500-3,000 रुपए तक। बिजली की मांग कर रहे थे, विधानसभा में कई बार हमारे विधायकों ने कहा कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, पंजाब में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? और तब हमारे नीतीश जी क्या कहते थे कि नहीं, 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ गया, उनको पता है कि बिजली अगर फ्री नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अभी कह रहे हैं कि अब 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो ठीक जैसे दिल्ली में मिलता था, पंजाब में मिलता था, झारखंड में मिलता है, वैसे ही हम पूरे 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों के लिए फ्री कर देंगे। ये जो भी मुद्दा आप देख रहे हैं, जो भी सरकार की घोषणा हो गई है, ये मत समझिए कि सरकार बड़े उदार हो गई है, बहुत उनके दिल में गरीबों के लिए बहुत सहानुभूति आ गई है, इसीलिए पैसे दे रहे नहीं।
ये आपने जो आंदोलन किया, आपके आंदोलन से, आपके संघर्षों से ये एजेंडा बना, और जो एजेंडा बना तब जाकर के थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार को मिल रही सबके लिए। कल हमने सुना कि नौजवानों के लिए भी कहा कि कुछ पैसे देंगे, छात्रों के लिए कहा कि कुछ पैसे देंगे, किसी को कह रहे हैं कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा देंगे, किसी को कह रहे हैं कि टैबलेट खरीदने के लिए पैसा देंगे। ये फोन के लिए, टैबलेट के लिए, इसके लिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जो दे रहे हैं, तो बिहार तो कह रहा है कि भाई हमें तो हक चाहिए, हमें कोई आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, ये सौगात नहीं चाहिए, हमें रिश्वत नहीं चाहिए, हमें कोई ये हक के नाम पर ये मजाक नहीं चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा हक चाहिए। पूरे बिहार के अंदर जो हमारा हक बनता है वो पूरा हक की कमाए, हक का पैसा मिलेगी। ये हक के साथ मजाक है, हमें पूरा हक चाहिए। अभी बात हो रही थी आरक्षण की भी। हम लोगों ने जब बिहार के सर्वे हुआ, जब पता चला गिनती हुई, दलितों की आबादी कितनी है, आदिवासियों की आबादी कितनी है, अति पिछड़ी जातियों की आबादी कितनी है, पिछड़ी जातियों की आबादी कितनी है, तो तय हो गया बिहार में विधानसभा में कि आरक्षण की सीमा हम बढ़ाएंगे। ये 50% की सीमा हमें मंजूर नहीं है, हम 50% की सीमा को तोड़ेंगे और तोड़ करके 65% आरक्षण इस पूरे बिहार में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़ों सबके लिए हम लाएंगे। और ये तय जब बिहार विधानसभा में हुआ था, उस समय नीतीश जी, भाजपा के लोग सबने कहा हाँ होगा, सबने, उसमें कोई इंडिया गठबंधन और एनडीए का फर्क नहीं था, सबने कहा। तो आपने जब कहा कि बिहार में 65% आरक्षण होना चाहिए, और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पटना में भी, एक इंजन दिल्ली में भी है, तो दिल्ली वाला इंजन ने क्या किया? जो पटना में विधानसभा में तय हुआ, तो आपको तो सिर्फ इतना करना था कि इस पर संसद में भी इस पर मोहर लगा देते, और इस पर मोहर लगा करके उसको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 22 अनुसूची में डाल देते, ताकि इस पर किसी कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं होती, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं। तमिलनाडु में वैसे ही इसी तरीके से वहां के लोगों को 69% मिलता है, 69% आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार में 65% तय हुआ, लेकिन नहीं मिला। वोट चोरी की तरह ये आरक्षण की भी चोरी है। हमें मिलना था 65, मिल नहीं रहा, जो लिखा हुआ है वो भी नहीं मिल रहा। अभी पटना में हमने देखा कि सारे नौजवान जुलूस कर रहे थे कि पुलिस में अभी बहाली निकली है, बहाली निकली है, उसमें 1800 पोस्ट है। 1800 पोस्ट में जो दलितों के लिए 16% आरक्षण है, तो 1800 का 16% का मतलब होता है 288, और उसमें वैकेंसी कितनी है दलितों के लिए? 210, यानी 78 सीट की पूरी चोरी, 78 की चोरी। और लड़कों ने कहा कि ये अकेले पुलिस की बात नहीं है, जितनी बहाली निकल रही है, जितनी वैकेंसी निकल रही है, हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ चोरी है, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 100, कहीं 200, इस तरीके से चुराया जा रहा है, आरक्षण की चोरी हो रही है। और जो आपको हक मिलना चाहिए था उसको देखिए, तब तो आप समझ लीजिए कितना चोरी है। अगर 65% आरक्षण लागू हो गया रहता तो दलितों के लिए 20% आरक्षण होता, यानी 1800 में 360 दिया, कितना? 210, चोरी कितने? 150 सीट की चोरी है। तो ये आरक्षण की चोरी है। जमीन की चोरी देख लीजिए, जो बंदोपध्याय की रिपोर्ट थी कि बिहार में भूमिहीन परिवारों को 1-1 एकड़ खेती की जमीन मिलनी चाहिए। जमीन है, जमीन है बिहार में, सरकार के पास अगर देने की इच्छा शक्ति हो तो 1 एकड़ जमीन खेती के लिए निकल सकती है। सरकार ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जब जब हमारे साथियों ने विधानसभा में सवाल उठाया, नीतीश जी क्या कहते थे
नीतीश जी कहते थे कि भाई जमीन है नहीं, हम कहां से लाएंगे, आसमान से जमीन लाएंगे, ये नीतीश जी कहते थे विधानसभा में। और अभी हमने क्या देखा, भागलपुर के पीरपैंती में 1050 एकड़ जमीन अदानी के लिए, अदानी को 1050 एकड़ जमीन, और उसके लिए अदानी को क्या देना है, 1050 एकड़ के लिए सालाना 1 रुपया, 1 रुपए के लीज पर 33 साल में 33 रुपए, 33 रुपए दे करके अगले 33 साल के लिए 1050 एकड़ जमीन। हम लोग जब गए पीरपैंती में, उस पूरे इलाके का दौरा किए, वहां देख रहे हैं कि 1050 एकड़ जमीन सिर्फ नहीं, उस जमीन पर लोग बसे हुए हैं, गांव है, घर है, उनके पास नोटिस आ रही है कि आप खाली करके चले जाओ, भाग जाओ, यहाँ अदानी का कारखाना लगेगा, ये जमीन अदानी के लिए, आप चले जाओ, भाग ले जाओ। तो वहां से लोग विस्थापित होंगे। वहां पेड़ है, लोगों ने कहा कि लाखों पेड़ है, आम के, लीची के, सागवान के, उस पेड़ का कोई हिसाब नहीं है। मोदी जी से किसी ने पूछा था कि आम काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, पूछना चाहिए कि आम के पेड़ अब क्यों काट के अदानी का नाम दे रहे, कहते कि एक पेड़ मांग के नाम लगाओ, और 10 लाख पेड़ अदानी के नाम काट रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये जो कारखाना लगेगा हमें बिजली के लिए, पहले तो बात थी कि एनटीपीसी का कारखाना लगेगा, बगल में कहलगांव में कारखाना लगा हुआ है, जमीन इनकी गई, कुछ लोगों को उसके एवज में रोजगार मिला है, और वहां के पूरे इलाके को बिजली क्या, लोग परेशान हैं धुआं से, प्रदूषण से, धूल से, पूरे इलाके में लोग ज्यादा सांस की बीमारी फैल गई है, फेफड़े की बीमारी फैल गई है, पूरे महामारी की तरह उस पूरे इलाके में प्रदूषण। और अभी चुनाव में आ रहे हैं, अदानी को देना है, अदानी को देना है, किसान की जमीन धड़ल्ले से ले रहे हैं, सड़क के नाम पर कोई भी बहाना, कुछ भी हो, बहाना जो भी हो, निशाना है कि जमीन ले लो, गरीब से जमीन ले लो, किसान से जमीन ले लो, और जमीन लेकर के कंपनी वालों को दे दो। इसलिए सारे जो मुद्दे हैं बिहार में, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं, नया स्कूल खोलने के बजाय पुराने स्कूलों को बंद कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि